अब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे जो कि एक प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड पार्टनरशिप डीएवी क्लास 8। तो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ओवरहेड्स क्या होते हैं, डिस्काउंट क्या होते हैं, पार्टनरशिप क्या होते हैं। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो था वो था हमारा कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज परचेज। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अगर कुछ भी खरीदेंगे तो वो जिस प्राइस पे हम लोग उसे खरीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एक चिप्स खरीद रहे हैं जो कि 5 रुपये का पड़ता है, तो उसका उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको 5 रुपये की पड़ी, क्योंकि आपने उसे 5 रुपये में किसी भी चीज़ को आप जितने रुपये में खरीदेंगे वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा। अब हम लोग देखेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में कह रहा है द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड। मीन्स जैसे कि आप अगर किसी भी चीज़ को बेचोगे तो उसे जितने में बेचोगे वो उसका सेलिंग प्राइस होगा। और अगर आप जैसे कि मान लें कि ये जो आप अगर कोई किसी को बेच रहा है या कोई खरीद रहा है, तो इसमें हमेशा दो एंटिटी इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि कोई एक बेच रहा होगा, दूसरा खरीद रहा होगा। अगर आप किसी भी चीज़ को बेच रहे हो तो आप जिस रेट पे उसे बेचोगे उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, और जो आपसे खरीदेगा उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस होगा। तो हम लोग देखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? अगर हमारा जो सेलिंग प्राइस है, जैसे जैसे कि मान लीजिए आपने लेट्स सपोज आपके पास एक कॉपी है। अगर उस कॉपी को आपने 100 रुपये में खरीदा है, जस्ट वेट। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने एक कॉपी है जिसको आपने 100 रुपये में खरीदा है, तो वो आपका कॉस्ट प्राइस हुआ, और आपने उसे 120 पे बेच दिया जो कि आपका सेलिंग प्राइस था। तो आपने उसे 120 पे बेचा, तो इसमें जो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट, तो आपका 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो मान लीजिए ना, अगर आप किसी भी चीज़ को सस्ते दाम पे खरीद के महंगे दाम पे बेचेंगे तो वो आपका प्रॉफिट होगा। तो वैसे ही आप लोग आगे देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, वी कैन से देयर इज एन प्रॉफिट और गेन। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को सस्ते दाम में खरीद कर और अगर महंगे दाम में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। मतलब ये बोल रहा है कि आपको जैसे कि आपको अगर कहना हो कि आपको 5% प्रॉफिट हुआ है, तो वो जो 5% होगा ना वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, ना कि सेलिंग प्राइस पे निकाला जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, तो हम लोग आगे देखते हैं कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग एक फार्मूला देखते हैं जो कि है कि व्हेन सेलिंग प्राइस, मतलब जो इस पे आप बेच रहे हो, जब सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो हम लोग को प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सॉरी प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस का ये भी हो सकता है कि आप जितने भी खरीदे थे और अपना प्रॉफिट अगर जोड़ लेंगे तो वो भी आपका सेलिंग प्राइस का फार्मूला हो जाएगा। और एक कॉस्ट प्राइस का होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। जैसे कि मान लीजिए आपको मैं इधर बताता हूँ, आप जैसे एग्जांपल दे, जैसे कि हमारा ये एग्जांपल था जिसमें कि हमने 100 रुपये पे खरीदा था, 120 पे बेचा था, हमारा प्रॉफिट 20 का हुआ। तो पहले फॉर्मूले में कह रहा है ना कि प्रॉफिट, जैसे कि प्रॉफिट जो आपका 20 का हुआ था वो आपका सेलिंग प्राइस जो कि आपका 120 था, उसमें से अगर आप कॉस्ट प्राइस जो कि आपका 100 था उसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर 20 है, इक्वल टू 20। तो ये फॉर्मूला पहला सही है। हम लोग दूसरे फॉर्मूले पे लगा के देखेंगे। दूसरा फॉर्मूला जो हमारा सेलिंग प्राइस 120 था, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 100 था, और प्रॉफिट हमारा 20 था, तो ये भी वैलिड है। ऐसे ही करना है आपको। और अगर आपको मान लीजिए कि आपको कॉस्ट प्राइस पता करना है कितना है, तो सेलिंग प्राइस हम लोग का 120 था, 120 में से माइनस करेंगे जो कि हमारा था 20 रुपीज़ प्रॉफिट का, तो वो भी हमारा 100 इक्वल टू 100, तो ये भी हो गया। अब कुछ और, जैसे कि आपको अगर कोई पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज कितने होंगे, तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो प्रॉफिट, मतलब अगर आपको यहाँ पे इसी में अगर हम आपको बताएं कि क्या कहते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो प्रॉफिट हमारा 20 रुपये था और कॉस्ट प्राइस उसका था 100 रुपीज़ इंटू 100, इसका 20% का हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है इस वाले आर्टिकल में। आपसे कोई पूछेगा आपको प्रॉफिट कितना का हुआ, तो आप तो लेस से बोलोगे ना कि आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वो आप 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना, तो ये आपको पता है ना। अगर आपको कोई बोल दे कि प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका 20% था,
20% इंटू उसका जो कॉस्ट प्राइस था जो कि 100 था, तो आप परसेंटेज को रिमूव करने के लिए बाय 100 करते हैं हम लोग, इंटू 100 इक्वल टू 20 रुपीज़। जब भी हम लोग अगर किसी भी नंबर को, अगर हम लोग को जैसे कि मान लीजिए ना कि हम लोग को अगर 20% दिया हुआ है, तो ये परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर 5% लिखा हुआ है तो हम लोग 5/100 लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है जैसे कि 20% ऑफ 100 इक्वल टू 20। इसका मतलब ये होता है। तो आई होप आप इतना तो समझ ही गए होंगे, बेसिक है। एक और फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले में हम लोग देखेंगे कि विन कॉस्ट प्राइस, और आप जैसे कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तब अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। और अगर आपको सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो कॉस्ट प्राइस प्लस 100 इंटू सेलिंग प्राइस प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये बहुत ईजी है। तो हम लोग देखते हैं कि लॉस, लॉस क्या होता है। अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, यानी कि हमारा अगर जो कॉस्ट प्राइस है वो बड़ा हो सेलिंग प्राइस से, तो उस केस में हमें लॉस होगा, जो कि यहाँ पे है। तो लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होगा लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। लॉस परसेंटेज इसके, आप ये सब बेसिक फॉर्मूले आप देख लीजिए, आप चाहे तो। सिंपल, जैसे प्रॉफिट में था वैसे ही है। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं जो कि ओवरहेड्स होते हैं। तो हम लोग देखेंगे ओवरहेड्स क्या होते हैं। ओवरहेड्स होते हैं कि जो भी आप जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपने एक साइकिल खरीदा, आपने एक साइकिल खरीदा और उस साइकिल आपने एक साइकिल खरीदा जिसका कॉस्ट है 100 रुपीज़, और आपने उसे रिपेयर करने में 50 रुपये लगाए। तो जो आपका टोटल 150, ये आपका कॉस्ट प्राइस हुआ ना। तो कॉस्ट प्राइस हुआ, तो ये जो आपका 50 है ना, इसे हम लोग ओवरहेड्स बोलते हैं। मीन्स कि अगर उसे रिपेयर कराने में या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में कुछ भी अगर चार्जेस लगे हो ना, तो वो ओवरहेड्स में आते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है ऑल द एक्सपेंडिचर इंक्रीज ऑन ट्रांसपोर्टेशन रिपेयर etc इफ एनी कैटेगराइज इज ओवरहेड। तो ये जो है ना, ये लोग हमेशा ये सब जितने भी ओवरहेड्स है ये सब कॉस्ट प्राइस पे जुड़ते हैं। व्हेन देयर आर टू आर्टिकल हैविंग, जैसे कि आप लोग एक क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको बोला जाएगा कि देयर इज अ टू आर्टिकल्स, जिसको कि हम लोग ना क्या कहते हैं कि जिसका सेम कॉस्ट प्राइस हो, एंड एक को हम लोग X% प्रॉफिट पे सेल किए, दूसरे को X% लॉस पे सेल किए हैं। तो इस केस में ना, तो आप लोग जो है ना, हम लोग को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। वही अगर एक दूसरा सिनेरियो जिसमें कह रहा है देयर आर टू आर्टिकल हैविंग सेम सेलिंग प्राइस एंड वन सोल्ड एट X% प्रॉफिट अदर सोल्ड एट X% लॉस, उसमें हम लोग को लॉस होगा। अगर आप मानिए कि आपका ना, जैसे कि मान लें आपके पास एक एक आर्टिकल ए है, दूसरा आर्टिकल बी है, अगर इन दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, इसका कॉस्ट प्राइस सेम है और आप इसको अपने 5% प्रॉफिट पे बेचा है, इसको आपने 5% लॉस पे बेचा है, ये आपका लॉस है और ये आपका प्रॉफिट है। तो इस सिनेरियो में आपको ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, अगर आपका सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर आपका सेम है। उसी केस में अगर आपका जो है ना सेलिंग प्राइस, अगर आपका सेलिंग प्राइस जो है ये दोनों का अगर सेम है, और इस केस में अगर आप इसे 5% प्रॉफिट में बेचे हैं और इसको अगर आप 5% लॉस में बेचे हैं, तो आप नेट लॉस में होंगे। और उसको उसका फॉर्मूला आता है जिस जितने परसेंट पे आपने बेचा X/10/2, X/10 का होल स्क्वायर अपन परसेंटेज आप लगा दीजिए। ये X% वो जो जैसे कि आपको किसी क्वेश्चन में कहेगा ना X% प्रॉफिट पे हमने बेचा, X% लॉस पे बेचा दूसरे को, सो ये X वही है। तो हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, अब हम लोग आगे देखेंगे जिसमें कि सक्सेसिव डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारा हम लोग देखते हैं ना कि अभी तो कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया ना, सब लोग अपने आप अपने तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो लोग डिस्काउंट देते हैं। तो वो जो कॉन्सेशन हम लोग को देते हैं ना, तो उसी को हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। या
जैसे कि हमारा एक जैसे कि बहुत सारे शॉपकीपर है ना कंपटीशन, अभी आपने बताया ना कि आप वो लोग डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट जो भी दिया जाता है ना वो हमेशा मार्केट प्राइस पर, एमआरपी आप समझते हैं ना, जो एमआरपी होता है ना उसे हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं किसी भी चीज का। तो वो जो मार्क प्राइस है इसको जो है ना एमआरपी, ये जो एमआरपी है ना इसको मार्क प्राइस कहते हैं, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट होता है वो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होता है जिसपे हम लोग बेच सकते हैं। तो जो भी डिस्काउंट दिया जाता है ना वो हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, जिसको हम लोग मार्क प्राइस बोलते हैं। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब जैसे कि मान लीजिए ना किसी भी एक ऑब्जेक्ट का लेट मी, तो जैसे कि मान लीजिए ना एक आर्टिकल है एक आर्टिकल का ना एमआरपी मतलब मार्केट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है, और आपने उसे सेल किया है 60 रुपीज़ पे। 60 रुपीज़ पे शो किया, तो अब आपको दिखाना है डिस्काउंट कितने होंगे। डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 100 माइनस 60 इजकल टू 40। तो 40 रुपीज़ का आपने उसे डिस्काउंट दिया है। और डिस्काउंट, अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो, डिस्काउंट परसेंटेज का डिस्काउंट जो कि आपने 40 का दिया है और उसके बाद एक मार्केट प्राइस जो कि 100 है इंटू 100 इसका टू, ये आपने उसे 40% का डिस्काउंट दिया है। सो ये बेसिक फार्मूलेज हैं। तो फिर आपको अगर ये निकालना है, ये सब बेसिक बेसिक फार्मूले हैं, आप वो सब तो आई होप आप कर ही लेंगे। अब हम लोग का एक नेक्स्ट टॉपिक आता है ना जो कि है सक्सेसिव डिस्काउंट। जैसे कि मान लीजिए ना, आप बहुत बार सुने होंगे ना कि ऐसा होता है कि किसी एक आर्टिकल पे ना कि क्या कहते हैं 5% डिस्काउंट एंड 10% डिस्काउंट, 5% प्लस 10% डिस्काउंट। तो यही होता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट पे दो या दो से ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाए उसे सक्सेसिव डिस्काउंट करते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट दिया हो, जैसे लेट्स से मान लीजिए ना कि आपको दो प्रोडक्ट दिया हुआ है, जैसे कि आपको बोल दिया ना कि कोई एक है आर्टिकल जिसका प्राइस 100 है, इस पे ना पहले हम लोग 10% डिस्काउंट दे रहे हैं एंड उसके बाद फिर से इस पे 5% डिस्काउंट दिया गया। तो ये ना आप सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। अब आपको पूछेगा ना कि दोनों डिस्काउंट के बाद प्राइस कितनी होगी, तो उसका एक फॉर्मूला होता है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम लोग कितने पे बेचेंगे इसको, मतलब वही मतलब दोनों डिस्काउंट का कितना प्राइस पड़ेगा। तो जितने प्राइस पे सेल करेंगे इसमें होता है मार्केट प्राइस जो कि आपका 100 रुपये है अपॉन, पहले आप लोग 10% डिस्काउंट दे रहे थे, उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं 5% डिस्काउंट दिए अपॉन 100 × 100। तो ये 100 से ये 100 गया, 100 में से गया 90 इंटू 95 अपॉन 100, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। सो बस फॉर्मूलेज हैं। इफेक्टिव डिस्काउंट, तो आप इसमें देखेंगे ना कि जो सेलिंग प्राइस होगा ना, जैसे कि कैसे समझाऊं मैं, यहाँ पे लिखा हो ना द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑब्टेन आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ द सक्सेसिव डिस्काउंट। तो देखिए यहाँ पे जो ये आपका जो सेलिंग प्राइस कहाँ गया, आई थिंक ये जो आपका सेलिंग प्राइस है ना, ये इसका जब आप वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये जैसे कि अगर आप उस डायरेक्ट, अगर मैं बोलता था कि आपको मैंने 10 और प्लस 15% का डिस्काउंट दिया है, अगर आप 100 का 15% निकालोगे तो ये 85 के अप्रॉक्स आना चाहिए, इसका सेलिंग प्राइस 85 होना चाहिए। पर जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45 कैरी रहे, 9 5 45 कैरी रहे 4, 9 9 81, 85 अपॉन 100, तो इसका 85.5 आ रहा है, मतलब 0.5 पैसे ये ज़्यादा है। तो जो इफेक्टिव प्राइस होता है ना वो वो प्राइस होता है जो मार्केट प्राइस मैंने सेलिंग प्राइस को करते हैं ना, तो जिस पे हम लोग बेचा तो उसको हम लोग इफेक्टिव डिस्काउंट कहते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर नहीं लगा हो तो ये सारे फॉर्मूले, अगर कुछ भी डाउट हो अब बताएं, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइजेज करेंगे।